गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वंशावली में हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे कि वंशावली में परिवार के इतिहास और उनके वंश का पता लगाने का अध्ययन होता है, उनका पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, हर्षचरित के लेखक कौन थे, इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, हर्षचरित जो है संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है और इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवन चरित्र मिलता है। ठीक, फिर है प्रश्न क्रमांक 3, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है। तो उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। इनके बारे में हमें इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से प्राप्त पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, चालुक्यों व चालुक्य वंश के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर लिखेंगे आप कि पल्लवों और चालुक्यों का जो राज्य था और उनकी राजधानी कांचीपुरम में के आसपास, मतलब पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में फैलकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है, पल्लवों व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषता लिखी। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। मतलब पल्लव और चालुक्य राज्यों में प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति का पद बहुत बोलबाला होता था और नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में क्या विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस काल की सैनिक व्यवस्था में सैनिकों की कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में कुछ भी भूमि दान दी जाती थी। मतलब बदले में कुछ भूमि दान दे दी जाती थी और दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे, जिससे तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 7, पल्लव काल में सभा से क्या आशय था, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी। तो उत्तर हो जाएगा, पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भू समितियों के संगठन जो सभा कहते थे। मतलब जो ब्राह्मणों या भू समितियों के गठन होते थे उनको क्या कहलाते थे, सभा कहलाते थे। ये सभाएं सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 8, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों में किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया। फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को राष्ट्रकूटों और चोल वंशों के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि प्राचीन काल में राजा हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले चीज़ों जैसे बर्तन, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लेकर यात्रा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां कि इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती थी।
फ्रेंड्स इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।